हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था ये हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड में ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है। जो यूपी होमगार्ड में जो ट्रेनिंग दी जाती है कहाँ दी जाती है, तो यह मुरादाबाद में दी जाती है। ऑप्शन बी मुरादाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यूपी होमगार्ड में ट्रेनिंग दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था। उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था किस नेता ने किया था, तो यह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साबरमती आश्रम की जो स्थापना किया था गांधी जी, ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अहमदाबाद में किया था। और कब किया था, तो 1917 में किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद 1917 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ। उत्तर प्रदेश में जो चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था ये हुआ था 1194 में। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। 1194 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे। जो प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे यह जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन यहाँ पे भी स्वर्ण आभूषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कॉमेंट आप लोग करते रहिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। दोस्तों कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। उत्तर प्रदेश में जो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था ये हुआ दोस्तों 1527 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 1527। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में काकोरी संयंत्र कांड कब हुआ था। जो काकोरी संयंत्र कांड हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों उत्तर प्रदेश में, तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 यानी 9 अगस्त 1925 में दोस्तों काकोरी संयंत्र कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा आप लोग, कॉमेंट फास्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अष्टमा सदगमय कहाँ से लिया गया दोस्तों। अष्टमा सदगमय लिया गया कहाँ दोस्तों, जिसका भी आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋग्वेद से यह लिया गया है। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए यह क्लास को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल के द्वारा हस्ताक्षर किया गया 7 दिसंबर 1947। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, 7 दिसंबर 1947। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी। जो पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी संख्या है, तो यह संख्या 18 हो जाएगा पुराणों की। ऑप्शन सी 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। यानी कब दोस्तों पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया, तो यह किया गया 1994 में। ऑप्शन बी 1994 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था यह था पशुपालन। ऑप्शन यहाँ पे भी पशुपालन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। दोस्तों कमेंट रुकना चाहिए, इसी तरह से कमेंट आप लोग करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या। जो दोस्तों सबसे ज़्यादा समय तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहा था, तो यह रहा था गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार किसके अंतर्गत आता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1911 तक जो बिहार आता था ये आता है दोस्तों बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर का बंगाल महाप्रांत करेक्ट आंसर होगा, जिसका भी जवाब ए आ रहा था, बिल्कुल सही आ रहा था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहा था। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, सबसे कम समय तक दोस्तों मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहा था उत्तर प्रदेश में, तो यह रहा था त्रिभुवन नारायण सिंह, जिसका भी जवाब सी आ रहा था, बिल्कुल सही आ रहा था। ऑप्शन सी त्रिभुवन नारायण सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था। जो पानीपत का जो सेकंड लड़ाई हुआ था कब हुआ था, तो हुआ था 1556 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहीं पे अगर बात करें पहली लड़ाई की तो हो जाएगा 1526 में दोस्तों पहला लड़ाई हुआ था, और 1556 में दूसरा लड़ाई हुआ था। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में। जो 1857 की जो क्रांति का सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आरंभ हुआ कौन से नगर में, यह मेरठ में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे भी मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है। दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हरित क्रांति का जो आरंभ माना जाता है, यह माना जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना से। ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की बात करें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना। तो भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य किस सन में बना। दोस्तों उत्तर प्रदेश, तो यह बना 26 जनवरी 1950। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ध्यान रखिएगा आप लोग। और आपका होमगार्ड यूपी का होमगार्ड एग्जाम है, उसका डेट भी आ चुका है दोस्तों। अप्रैल महीने में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया गया था। राष्ट्रीय कृषि योजना दोस्तों लागू कब किया गया था। तो यह किया गया था 1999 में। ऑप्शन यहाँ पे डी 1999 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कौन से सन में रखा गया। तो यह रखा गया 1937 में। ऑप्शन यहाँ पे यही करेक्ट आंसर देखा 1937। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब किया गया था। जल्दी जल्दी दोस्तों आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए आंसर कि राष्ट्रीय कला केंद्र स्थापना कब किया गया था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का। तो यह किया गया था 1987 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1987 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था। उत्तर प्रदेश के जो आगरा नगर पर बाबर ने अधिकार किया था, यह किया था 1526 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1526। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फरेजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था। जो फरेजी आंदोलन है कौन से स्थान पर हुआ था। तो ये हुआ था बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे डी बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, कमेंट रुक रहा है, कमेंट करते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। सामूगढ़ का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था उत्तर प्रदेश में कब हुआ था। तो ये करेक्ट आंसर होगा 1658 में। तो सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध उत्तर प्रदेश में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, महात्मा गांधी कितने बार दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो सिर्फ और सिर्फ एक बार चुने गए थे। ऑप्शन ए एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। और अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित। जो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा है हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई। भगत सिंह को जो फांसी की सजा दे दी गई, जिनका भी जवाब आ रहा है सी बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1931 में भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में जो चौखंडी स्तूप है कहाँ पर स्थित है। तो यह सारनाथ में। ऑप्शन डी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जो अयोध्या में स्थित है शिलालेख दोस्तों, ये किस काल का है। यह शुंग काल का है। ऑप्शन यहाँ पे सी शुंग काल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन से थे। साइमन कमीशन का न बहिष्कार करने वाले जो दल थे हो जाएगा जस्टिस पार्टी। ऑप्शन यहाँ पे सी जस्टिस पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे सोशल पार्टी भी बहिष्कार किया था, जनता पार्टी भी किया था। ध्यान रखिएगा, जो जस्टिस पार्टी है ये आपका साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर। जो मुगल कालीन लाल किला है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो यह आगरा में है। ऑप्शन यहाँ पे डी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म हुआ था ये हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे डी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है। कौन से शासक का मथुरा नगर में स्तंभ लेख स्थित है। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अशोक का, सम्राट अशोक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली। दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कौन से वर्ष दोस्तों प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन चली। तो यह हो जाएगा यहाँ पे 3 जनवरी 1925। ध्यान रखिएगा 3 फरवरी 1925। 3 फरवरी 1925 में तो पहली विद्युत से चलने वाली ट्रेन भारत में चली। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित। जो जोधाबाई का महल है उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर स्थित है। तो हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों भारत में कौन सा राज्य है? तो यह सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। और यहीं पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला की बात करें तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है? फिर नहीं पूछा जा रहा कौन से नगर में नहीं है, तो यह आगरा में नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी बरेली में भी है, इलाहाबाद में भी है और यहाँ पे सहारनपुर में भी है। तो यहाँ पे आगरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगरा में नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी यह करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन डी श्रीमती सुचेता कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित? कौन से जिले में दोस्तों उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना है? यह इलाहाबाद में। ऑप्शन डी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? जो हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया 26 जनवरी 1965 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया 1965 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? सीमेंट के जो कारखाने पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, यह पाए जाते हैं चुर्क व डल्ला में। ऑप्शन यहाँ पे डी चुर्क व डल्ला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भाषा के संबंध में जो हिंदी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो हो जाएगा अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए अमीर खुसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? सूक्ष्म यंत्र बनाने का जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो यह लखनऊ है। ऑप्शन यहाँ पे ए लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज उत्तर प्रदेश में, तो यह कानपुर में है। ऑप्शन डी कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पहला डाक टिकट जारी किया गया था कहाँ पर दोस्तों? पहला डाक टिकट जारी किया गया था, तो यह किया गया था कराची में। ऑप्शन यहाँ पे भी कराची करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? जो उत्तर प्रदेश है ये कितने संभागों में विभक्त है? तो हो जाएगा 18 संभागों में दोस्तों विभक्त है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 18 संभागों में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या? जो विद्युत मात्रा की जो इकाई होती है क्या होती है दोस्तों? तो हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन यहाँ पे ये एम्पियर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कमेंट करते रहिए दोस्तों, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? उत्तर प्रदेश जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है यह कहलाता है जिलाधीश। ऑप्शन ए जिलाधीश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? जो विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई होती है क्या होती है दोस्तों? तो हो जाएगा कूलम होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी कूलम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था? कौन से स्थान पर दोस्तों महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था? तो हो जाएगा कुशीनगर में। ऑप्शन सी कुशीनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? जो सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा दोस्तों? तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं बार बार, तो नजर बना रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? जो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है उत्तर प्रदेश में यह देवगढ़ में है। ऑप्शन यहाँ पे ये देवगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक से समकालीन थे? किस मुगल शासक के समकालीन थे संगीत स्वामी हरिदास दोस्तों? तो हो जाएगा अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन यहाँ पे ए अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10+2+3 शिक्षा पद्धति कब लागू की? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई कब दोस्तों? तो हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1986। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित लोक नृत्य है ऑप्शन में से कौन सा है? तो हो जाएगा नौटंकी, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। येलो स्टोन जो नेशनल पार्क है यह अमेरिका में है। ऑप्शन यहाँ पे डी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, येलो स्टोन नेशनल पार्क स्थित है।
अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा लोक नृत्य जो कि गुजरात की डांडिया नृत्य जैसा है, की जाएगा यहाँ पे पाई डंडा। ऑप्शन डी पाई डंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को पूर्व में जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे ए यूनाइटेड प्रोविंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। नागों का जो प्रधान केंद्र था उत्तर प्रदेश में यह था मथुरा। ऑप्शन यहाँ पे डी मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है यह करता है राज्यपाल। ऑप्शन यहाँ पे डी राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे डी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रथम स्वतंत्र संग्राम कब हुआ था। जो प्रथम स्वतंत्र संग्राम हुआ था ये हुआ था सन 1857 में। ध्यान रखिएगा जो सन 1857 की क्रांति थी दोस्तों उसे ही स्वतंत्रता की संग्राम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश में किस नगर में, कौन से नगर में है, तो यह आगरा में हो जाएगा। ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ। जो बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का जो उदय हुआ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे भी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तर प्रदेश की जो मंत्री परिषद है यह हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी विधानसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कुल निर्वाचन क्षेत्र दोस्तों 403 में किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे डी 403 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार। जो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त का जो शासन का जो ढांचा है दोस्तों किस प्रकार का है, ये हो जाएगा त्रिस्तरीय है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा त्रिस्तरीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा को भंग करने का अधिकार है राज्यपाल को। ऑप्शन है राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर। जो सिंह स्तंभ है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सारनाथ में। ऑप्शन डी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था। कहाँ दोस्तों शुरू किया था दांडी मार्च, दांडी यात्रा दोस्तों गांधी जी ने यह किया था अहमदाबाद से। दोस्तों ध्यान रखिएगा दांडी यात्रा अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से नगर दोस्तों व्यवसायिक शिक्षा और कला के लिए प्रमुख थे। कौन कौन से दोस्तों जो नगर थे व्यवसाय शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र थे, तो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं मथुरा भी था, कौशाम्बी भी था और प्रयाग भी था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा है कहाँ पर दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।